बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैथ की क्लास में आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है जज़रुल मुरब्बा। हमने पहले क्लासों में स्क्वायर पढ़ा, मुरब्बा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बेसिक एक कंसेप्ट है, एक बुनियादी तस्वर है मैथ के अंदर। आज इसकी बुनियादी क्लास है कि आपको उसके बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहीं पे भी कोई कंसेप्ट रह गया तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी। और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चले आपको स्क्वायर रूट पढ़ाते हैं। स्क्वायर रूट जो है इसकी जो इसको उर्दू हम कहते हैं जज़रुल मुरब्बा। अब जो इसकी हमारे पास अलामत है, वो हमारे पास अलामत होती है इसकी बिल्कुल ऐसे ही। इस स्क्वायर रूट की जो पावर है, जो ताकत है, जो वर्थ है, जो वैल्यू है, वो होती है हमारे पास 1/2। यानी ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 के 1/2 के इक्वल है। अब हमने किसी भी अगर स्क्वायर रूट मालूम करना है, मुरब्बा मालूम करना, फर्ज करें हमारे पास ये आया हुआ है 49 आया है हमारे पास है 49। इसका अगर हमने स्क्वायर रूट मालूम करना हो तो हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले इसको हमने मालूम कैसे करना है, इसके कुछ मेथड है। जिस तरह हमने पढ़ा था HCF, LCM, जितने भी हमने पढ़े, सेट्स पढ़े, हमने अलजबरा पढ़ा, जितने भी हमारे पास कंसेप्ट है मैथ में, उनके कोई ना कोई मेथड होते हैं, 2-4 तरीके होते हैं। उस तरीके के साथ उनको हल करते हैं। तो स्क्वायर रूट को भी हल करने के हमारे पास जो बेसिक है, बुनियादी तौर पे 2 तरीके हैं। पहला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुफरद तजज़ी का तरीका। और जो दूसरा है हमारे पास वो होता है डिवीजन मेथड। यही आपने सुना होगा कि डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये हमारे पास हम HCF से, LCM से पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन मेथड ये क्या है हमारे पास, बजरिया तकसीम जिसको हम कहते हैं, या तकसीम का तरीक़ाकार। तकसीम के जरिए हम कैसे इनको मालूम करते हैं। तो 1 बाय 1 आपको दोनों तरीके में पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको समझाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो आपको लाइफ में और आगे पूरी एजुकेशन लाइफ में कहीं भी स्क्वायर रूट मालूम करने में कोई मसला नहीं होगा। स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा हम मालूम करते हैं। पहला हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे मालूम करते हैं, हम कोई भी रकम ले लेते हैं। बिलफर्ज हमारे पास है 784। देखिए ये 784 है। इसका अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, मालूम करना है। हमने मालूम करना है कि इसका स्क्वायर रूट 784 कितना आएगा। अब हमने सबसे पहले 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी। तो वही तरीकाकार मुफरद तजज़ी वाला जो आपको समझाते हुए आ रहे हैं कि आपने 784 को, ये जो भी रकम है उसको लिखना है और ये जनाब कॉलम बना देना है, लकीर लगानी है। उसके बाद अब इसको देखें कि क्या ये 2 पे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल। हमने 2 से, प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो डिविजिबिलिटी रूल 2 से हमने शुरू करना है। हाँ जी, आखिर में जुफ्त है तो 2 पे होगा, तो हमने इसको करना है 2 पे। 2 3 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतारे 8, 18, 2 में 18 ये हो गया जनाब, और 2 दूने 4, तो 392 हमारे पास आ गया। अब ये फर्दर फिर 2 पे होता है, तो इसको फिर 2 पे करेंगे। 2 कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ऊपर से उतारे 9, 19 हो जाएगा। तो 2 में 18, 9, 1 बच गया 12, 2 छक्के 12, 196 आ गया। ये फिर 2 पे होता है जी। 19 है हमारे पास, तो 2 में 18, 9 को 2 9 18, 9 और यहाँ से 1 बचा 16, तो 2 8 16, 98 हो गया। अब हमने फिर इसको 2 पे फर्दर करना है। 2 चौके 8 और 1 बचाओ 18 बन गए। भाई जब 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा ना, जब ऊपर से 8 उतारेंगे तो 18। मैंने आपको ये समझाया था, ये जो तकसीम है। अब क्योंकि अब हम 7th क्लास में, 6th क्लास में, अब मिडिल क्लासेस में पहुंच गए हैं, तो अब जो डिवीजन है ना वो आप अपने दिमाग में करते हैं। इसको हम कहते हैं माइंड डिवीजन।
माइंड गेम है। अब वो जो हमने कोटी बनाना है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं, इतने में से इतने कम हुए, बाकी क्या बचेगा। तो अब वो उसका रफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 चौके 8, 9 में से 8 गया, एक बच्चा ऊपर से उतारे 8, 18, तो दोनों में 18, हमारे पास 49 आ गया, 49 आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये हमें पता है कि जनाब 7 7 दा 49, 7 7 49, अब 7 हुकुम 7। अब देखिए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। ये हमने पहले आपको जो पिछली क्लासेस हैं जिसमें स्क्वायर पढ़ाया था कि हम प्राइम फैक्टर पहले लिखते हैं उसके। अब हमने 784 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं सारे। एक हमारे पास तो स्टेप ये है कि हम यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर लिख लें और फिर उनको यहाँ पे लिखें। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम इसी के अंदर इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लें। और एक चीज़ ये देखनी है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसके जोड़े बनते हैं तो हमें नज़र आ रहा है हाँ जी जोड़े बनते हैं इसके। फिर भी आपके लिए मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हमने लिखे जनाब 784 के मुफरद आद। मुफरद आद या इन्हीं को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ही है ना। प्राइम फैक्टर जो हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। देखें ये जोड़े बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, हाँ जी पेयर बन रहे हैं। 7 के ये 2 का और ये 2, ये हमारे पास जोड़े बन रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं को लिखना है हमने स्क्वायर के में अंदर। ये हमने स्क्वायर रूट बनाया जनाब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। जब हमारे पास जोड़े आ गए हैं तो अब देखें हम इनका जो जोड़ा होता है, जो पेयर होता है, आपस में ज़रब हो रहा हो क्या होता है, स्क्वायर होता है। हमने पढ़ा था स्क्वायर की जो डेफिनेशन थी कि जब हम किसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बन जाता है। अब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखें ये 2 का मुरब्बा 2 स्क्वायर हो गया। ये जोड़ा जो था ये हमने इस तरह जोड़े बनाए थे, वहां पे आपने जोड़े बना दिए, यहाँ पे निशान लगाने की जरूरत है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपके माइंड में होगा। अब देखिए ये हमारे पास फिर एक 2 स्क्वायर आ गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर आ गया, ये हो गया। अब हमने लिखनी है इसकी पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट सबका है ना। तो देखिए ये 2 जो है हमारे पास, इसका मुरब्बा ज़रब 1/2 ज़रब, ये 2 था, ये 2 का मुरब्बा स्क्वायर इसी के साथ ज़रब खा रहा है 1/2, ये 7 स्क्वायर का मुरब्बा इसी के साथ खा रहा है 1/2। अब जब आपने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, उसकी पावर्स लिख दी, तो देखें इसको कट करें, ये 2 के साथ 2 गया, ये 2 के साथ 2 गया, ये भी 2 के साथ 2 गया। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 7। अब इनको आपस में ज़रब कर रहे, 2 2 ने 4 4 7 28, 2 2 4 4 7 28। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 28 है। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम आसानी से स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। कोई भी रकम हो पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफरत तजज़ी करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उनको हम पेयर बनाएंगे, जो भी पेयर होंगे उनको हमने स्क्वायर रूट में उसी रकम को उसके प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है एलसीएम में भी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 784 वही जो रकम है वही ही आनी थी। जब वो आ जाएगी उसको लिखने के बाद हम जितने भी पेयर हैं उनको स्क्वायर बना देंगे। अब दूसरा मेथड जो हमारे पास वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बजरिया तकसीम। हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, जज़रुल मुरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करें। ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, आपने उसको हल करना है। उसके कुछ मेथड हैं, कुछ स्टेप हैं, तो ये मैं आपको सवाल समझाता जाता हूँ और वो स्टेप भी सारे समझाता जाता हूँ। देखिए अगर हमारे पास एक रकम है 576, अच्छा एक बात आपको बताते चलूं कि हम जो स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ी रकम हो, लंबी रकम हो, जिसमें हमें पता हो कि अगर हम इसके
अगर इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मुफरत तजज़ी करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसको समेटना कम मुश्किल हो जाएगा। तो हम आम तौर पर उन रकमों के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि ये कम हो जाए, सिमट जाए। लेकिन अब किसी भी अदद का स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए दोनों में से कोई भी मेथड चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है 576। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अब हमने तकसीम करना है। तकसीम करने का वही तरीकाकार है, ये जो आपकी रकम है इसको आपने अंदर रखना है। रखने के बाद आपने इसके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। लेकिन याद रखें, पेयर आपने कहाँ बनाने, राइट साइड से बनाने, वंस की तरफ से बनाने, इकाई की तरफ से। मान लीजिए कि वंस, टेंस, 100 इधर से होता है राइट साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा राइट साइड से। तो आपने पेयर कहाँ से बनाने हैं, राइट साइड से, ये याद रखिएगा। अब आपने जनाब ये पेयर बनाया, ये आपका एक पेयर बन गया। अब ये आपके पास आखिरी बन गया। अगर यहाँ दो होते तो फिर इनका पेयर बन जाता, एक आगे होता तो फिर उसका एक, अगर आखिरी एक बच जाता है कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने पेयर बनाने पीछे से शुरू करने हैं। पहला स्टेप हमारा, हमने तकसीम का निशान बनाना है। दूसरा स्टेप, हमने रकम लिखनी है, जो भी आपके पास अदद है, नंबर्स हैं, रकम है, वो लिखनी है। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने पेयर बनाने हैं राइट साइड के साथ। राइट साइड से हमने पेयर बनाए, उसके ऊपर राइट साइड से शुरू करने, आखिर में चाहे लेफ्ट पे जो भी बच जाए। अब उसके बाद हमने करनी है डिवीजन। डिवीजन वही तकसीम का तरीकाकार है, लेकिन ये है पिछली दफा हम जो तकसीम करते थे, हम उसमें क्या करते थे, ऐसे अदद से तकसीम देते थे जिसको अगर हम टेबल पहाड़ा पढ़ें तो उसको अगर तकसीम करें तो या तो वो पूरा पूरा इसको तकसीम करे या इससे कम हो। अब भी ऐसा है, लेकिन हमने ऐसा करना है कि कोई ऐसा अदद ढूंढना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, जज़रुल मुरब्बा है, हम स्क्वायर मुरब्बा पढ़ रहे हैं। ऐसा अदद जिसका हम स्क्वायर मुरब्बा लें और वो इसको पूरा करे, पहला डिजिट या पहला जोड़ा जो है आपका उसको पूरा करे या उससे कम हो, ज्यादा नहीं। अब देखिए हमारे पास 2 का अगर हम स्क्वायर लें, 2 to the 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। और अगर 3 का लें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब हमारे लिए 3 का स्क्वायर बढ़ जाता है, 2 का स्क्वायर कम है, तो हम 2 का स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 2, और यहाँ भी हम लेंगे 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना स्क्वायर को, तो हमारे पास क्या आया, 4। अब इस 4 को किया नफी जनाब, 5 में से 4 गया, कितने बच गए, 1 बच गया। अब हमने इस पूरे पेयर को नीचे उतारना है। क्या करना है, पूरे पेयर को नीचे उतारना है। तकसीम, आम जो तकसीम हो तो उसमें हम एक डिजिट को उतारते हैं, इसका हमने पेयर बनाए थे, पूरे पेयर को हम नीचे उतारेंगे। अब पूरा पेयर नीचे आया तो हमारे पास रकम बन गई 176। अब ये जब हो जाएगी, इतने हमारे पास 176 जो पेयर आ गया। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है जिससे हमने तकसीम किया था, तकसीम कुनिंदा है, इसको कर देंगे डबल। क्या कर देंगे जी, डबल। ये डबल लिखेंगे 4, और ये जगह इसके नीचे यहाँ छोड़ेंगे हम। निशान लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये जगह छोड़ेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या किया, डबल। इसको जब हमने डबल कर लिया, अब हमने कोई ऐसा अदद है जिसको हम यहाँ पे उसी के मुरब्बा, उसी का स्क्वायर, उसी से ज़रब दें। लेकिन अब वो जब यहाँ लगाएं तो वो दोनों से ज़रब खाएगा। फर्ज कर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ भी उसको 2 लगाएंगे, 2 लेकिन ज़रब वो जो 2 होगा वो दोनों के साथ ज़रब खाएगा। दोनों से ज़रब खाए तो देखिए, हम इसके लिए पहली बात वही कि हम जिस तरह आम डिवीजन में करते थे, तकसीम में करते थे, कि अगर 4 के साथ हम 3 लगाएं तो जनाब फिर उसको 3 से ज़रब करें, 3 तिया 9, 3 3 9, और 3 चौके 12, ये हमारे पास 129। तो इससे कम है। आम डिवीजन में भी हम यही करते थे कि अगर ये कम आता फिर हम आगे बढ़ जाते थे। अब हम यहाँ 4 लगा के देखते हैं। 4 लगाया, इसी को 4 से ज़रब गया, 4 4 10 16, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, और 4 4 10 16, 4 चौके 16 और 1 17, 176, 176। ये बिल्कुल पूरा हो गया। जब पूरा हो गया है तो अब हमने यहाँ जनाब 4 लगाया, और ये भी हमारे पास 4 आया, तो ये आ गया जनाब 176। इसको करेंगे नफी, हमारे पास रिमाइंडर बाकी कुछ नहीं बचेगा। जहाँ बाकी कुछ नहीं बचेगा वहीं पे साफ ज़ाहिर हमारा हल हो गया स्क्वायर रूट। तो अब जो हमारा इसका स्क्वायर रूट आंसर है वो क्या होगा, 24।
अब स्टेप इसमें समझ लें, दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ। जो भी रकम दी जाए, सबसे पहले आपने तकसीम का, जिस तरह पहले उसकी बनाते थे, तकसीम का आपने निशान बनाना है। उसके बाद जनाब आपने रकम अंदर लिखनी है। रकम लिखने के बाद उसके पेयर बनाने हैं, और पेयर राइट साइड से बनाने हैं। आखिर में लेफ्ट में एक भी बच जाए, सिंगल बच जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेयर आपने राइट साइड से बनाने, वंस से बनाने हैं, इकाई की तरफ से। वो बनाने के बाद आपने जो पहली रकम होगी, जो आखिरी लेफ्ट साइड पे पेयर होगा या अकेला होगा, तो ऐसे तरह से तकसीम करना है, या उसका मुरब्बा लेना है। अगर उसका मुरब्बा लें, या तो उस पर पूरा हो या कम हो। तो जैसे यहाँ हमने देखा, ये हमारे पास 5 है, तो हमने 2 का मुरब्बा लिया, 2 दूने 4। यानी जिस चीज को यहाँ लेंगे उसको उसी से ही ज़रब करेंगे। ये नहीं होगा 2 या 6 कर सकते हैं, या 4 हुक्म 4 कर सकते, नहीं, उसी से ज़रब करना। स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है, तो 2 दूने 4, उसको करेंगे नफी, 5 में से 4 गया 1। अब जो इसके साथ वाला हमारे पास पेयर होगा, उस पूरे के पूरे पेयर को उतारेंगे, पूरे जोड़े को उतारेंगे। पूरे जोड़े को हमने उतार लिया। उतारने के बाद इसको, ये जो क्वेश्चन था, ये जो आपका तकसीम कुनिंदा था, इसको हमने कर देना है डबल। अब 2 को डबल किया, 2 दूने 4, ये डबल हो गया 4। अब इसके पीछे हमने एक ऐसा अदद लगाना है जिसको उसी से ज़रब दें इस सारे को। यानी हम यहाँ अगर 3 लगाते हैं तो फिर सारे को 3 से ज़रब दें। यहाँ मैंने आपको रफ अमल करके दिया, देखें, अगर इस 4 के साथ मैं 3 लगाता तो फिर उसी 3 से ही ज़रब देता। 3 या 9 और 3 चौके 12, 129, लेकिन ये उससे कम था। तो मैंने अगला स्टेप किया। जब तक ज़्यादा होता तो हम पीछे आते, और कम होता तो हम आगे जाते। फिर हमने 4 लगाया और उसी से 4 को ज़रब दिया। 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, तो हमने वो 4 ऊपर लगाया, यहाँ 176, यहाँ 44 आ गया। इसको किया हमने नफी, तो ये पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, सवाल हमारा हल हो जाएगा। जो हमारे पास हासिल तकसीम होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इट्स मीन अब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, 576 का हमने स्क्वायर रूट लिया, और इसको जब हल किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 24। ये 2 तरीके हैं हमारे पास जो हमें समझ आ गए, हमने हल कर लिए। अगर हमारे पास फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट आ जाए या डेसिमल का आ जाए तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन समझाते हैं। फ्रैक्शन का कसर का मुरब्बा कैसे मालूम करेंगे? कसर का जजरल मुरब्बा हम कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए, हमारे पास फर्ज क्या है, 196/400, 196/400। इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लेंगे जनाब। ये स्क्वायर रूट दोनों का होगा, स्क्वायर रूट दोनों का होगा। अब आ गया, अब हम दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से। लेकिन एक बात याद रखें, हम दोनों का 196 का अलहदा करेंगे, 400 का अलहदा करेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। दोनों में 18, 1 या 16, 2 8 16, और फिर 2 2 चौक 8 बच गया 1, 18, दोनों में 18, और 7 7 49, 7 हुक्म 7। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब मैं कर लेता हूँ जनाब 400 का, 2 दूने 4, 0 का 0, फिर 2 2 हुक्म 2, 0, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25। अब यहाँ का 5 पंजे 25, और ये 5 हुक्म 5। अब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, बजाय फैक्टर्स लिखने के हम डर। देखिए, मैं नजर आ रहा है कि ये जोड़े बन गए, ये पेयर बन गए हैं। अब हमने यहीं पे सीधा सीधा इसको करना है। देखिए, हम अगर दोनों का, तो एक का भी तो हो सकता है ना, जो दोनों का इसका मतलब वो सब का है। अब यहाँ ऊपर वाला हमने इसका प्राइम फैक्टर लिया अलहदा। 196 के क्या है हमारे पास, 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7 बटा, और लगा के जनाब 400 के क्या है हमारे पास, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5। ये क्या, इसका भी स्क्वायर रूट है। अब जब ये हमने किया तो देखें इसके पेयर बन रहे हैं, इनका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो जनाब हमने ऊपर वाले का स्क्वायर लिया, ये 2 का मुरब्बा ज़रब 7 का मुरब्बा। अब ये बटा आ गया जनाब हमारे पास, 2 का मुरब्बा ज़रब 2 का मुरब्बा ज़रब 5 का मुरब्बा, और ये भी स्क्वायर हो गया जनाब।
अब इसी स्टेप को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस स्टेप को यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। चलें जी, देखें अब ये हमारे पास, हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, यानी हम अब स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 का मुरब्बा ज़रब 1/2 ज़रब 7 का मुरब्बा ज़रब 1/2 नीचे आ गया। 2 का मुरब्बा ज़रब 2 का मुरब्बा ज़रब 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब 5 का मुरब्बा ज़रब 1/2। वही तरीका कार क्या करेंगे, ये 2 के साथ 2 कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, इनको हमने क्रॉस कर देना है। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 ज़रब 7 बटा 2 ज़रब 2 ज़रब 5। इसको हम हल करेंगे, 2 सते 14, 2 दूने 4, 4 पंजे 20, 14/20 आ गए। तो हमारा स्क्वायर रूट निकल आया 14/20। अगर फर्दर देखें इसको तो ये 2 पे कट हो सकता है, तो ये देखें 2 सते 14, 2 10 20, तो ये 7/10 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह हमने फ्रैक्शन को मालूम कर लेना है। डेसिमल का स्क्वायर रूट मालूम करना है। कसर इशारे का अगर हमने कसर इशारे का स्क्वायर रूट मालूम करना है तो इसमें भी दोनों मेथड है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें, चाहे आप डिवीजन मेथड करें, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। देखें अगर बिलफर्ज मेरे पास ये 0.49 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, 0.49 का ये स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो देखें पहली बात, अब हमने इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर देना है। इसको जब हम फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 49/100 हो जाएगा। ये आपका जनाब स्क्वायर रूट आ गया। उसी तरीके से हमने जनाब 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 7 7 49, और जनाब 100 आया, तो जब 100 की हमने 2 आया 50, फिर 2 पे तो 25, फिर 5 पे तो 5 पे 25, 5 का 5। अब वही तरीका कार हमने जनाब लिख देने, ऊपर हमारे पास जो 7 ज़रब 7 है, नीचे हमारे पास क्या है, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, दोनों का स्क्वायर रूट लिया। अब यहाँ पे हम जनाब मुरब्बा ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर ज़रब 5 का स्क्वायर, ये ले लिया। अब दोनों का है हमारे पास यहाँ मुरब्बा। इसी को जनाब हम आगे हल कर लेते हैं। जब हम इसकी क्या लिखेंगे, अब इसके हमने जनाब ये 7 का मुरब्बा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करके उसकी पावर लिख दी, उसकी वैल्यू लिख दी, उसकी कीमत लिख दी। नीचे हमारे पास आ गया ये 2 का मुरब्बा ज़रब 1/2 ज़रब 5 का मुरब्बा ज़रब 1/2। 2 के साथ 2 कट गया, यहाँ भी 2 के साथ 2 कट गया, बाकी बच गया 7। 2 ज़रब 5 बराबर है 7/10। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लें तो 10 हमारे पास 1 के बाद आ जाएगा इशारा, तो 0.7 हमारे पास आंसर है। अगर इसको हम डिवीजन मेथड से करें तो हम जनाब 49 को हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके के साथ, और फिर इसका हमने स्क्वायर रूट जज़र मुरब्बा मालूम कर लेना था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन है तो मैंने हमेशा वो कहा है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना, क्वेश्चन करें, पूछें, क्योंकि पूछने वाला ज़्यादा सीखता है। आप पूछेंगे, मैं आपको डिटेल आंसर दूंगा। कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।